नंबर 11 से आज पढ़ेंगे। पृथ्वी किस पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? दीर्घवृत्ताकार में। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वर्षा एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतुओं में परिवर्तन चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थित कक्षा में परिक्रमण। आंसर 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। पृथ्वी की उत्तर अयनात अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रातें होती हैं। 1 और 2 सही है और इसमें भी तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 जब पृथ्वी उत्तर अयनात की अवस्था में होती है तो वो उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके परिणाम स्वरूप होता है दक्षिणी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग को लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। विषुवत रेखा से मकर रेखा के मध्य वाले भाग को लगभग 6 महीने तक लगातार रात होती है। उत्तर ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार रात रहता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। डी आंसर केवल सही है। पृथ्वी की दक्षिण अयनांत अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑस्ट्रेलिया में किस ऋतु में क्रिसमस का वर्ष मनाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में। विषुवत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस अवस्था में 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इस अवस्था में पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। एक, 2 और 3 तीनों सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 1 और 2 सही है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के घूर्णन या पृथ्वी के परिक्रमण या पृथ्वी के सूर्य से नजदीक होना, पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होना। केवल 2 और 4 सही है, 1 और 3 गलत है। अब मानचित्र के बारे में अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।